हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों? ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अजय, अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के एनर्जीज है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ स्पेशल हीट एनर्जी के बारे में बात करें कि कैसे हम हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार इंजन में हम क्या करते हैं? पेट्रोल को डालते हैं। पेट्रोल हमारे इंजन में जाके, कंबशन चेंबर में जाके, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हीट एनर्जी के थ्रू हमें यूजफुल वर्क अचीव होता है और हमारी कार चलने लगती है। तो ऐसे ही हम सेम हीट एनर्जी से कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल वर्क अचीव कर सकते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। चलिए, अब थर्मोडायनेमिक्स को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे और बेसिक में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट क्या है, कैसे, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो अब सेकंड देखेंगे हम मास। तो मास भी हमारे बहुत काम आएगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डीप में स्टडी करें। तो मास क्या है? ये अमाउंट ऑफ मैटर है प्रेजेंट इन बॉडी। जो हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मास। मास अलग होता है और वेट अलग होता है। अब जो मास होता है वो प्लेस के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अर्थ की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी और स्पेस की एक अलग ग्रेविटी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी के हिसाब से आपका डिफरेंट डिफरेंट वेट हो सकता है, लेकिन मास आपका सेम रहेगा। वो होगा, जो वेट होगा हमारा वो होगा न्यूटन में, और जो मास है हमारा वो होता है केजी में। और जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं, तो वो हम मास खरीद कर लाते हैं, वेट नहीं। तो फॉर एग्जांपल, एक ब्लॉक है हमारे पास 5 kg का, तो वो हर जगह पर 5 kg का रहेगा। जब हम उसका मास मेजर करेंगे, मीन्स क्या है, अर्थ पर जाएंगे, मून पर जाएंगे या मार्स पर जाएंगे, तो वो उसका मास सेम ही रहेगा। अब मास का जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जब इस वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? हमारे मास का फॉर्मूला, और उसकी यूनिट होगी केजी। नेक्स्ट है हमारा वेट। वेट क्या है दोस्तों? जो हमारा मास होगा हम उसको उस प्लैनेट की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारी जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी है 9.18 या 81। तो हम क्या करेंगे, जो मास होगा हमारा, सपोज कीजिए आपका 80 kg मास है, तो उसको आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे अर्थ की, तो आपका मास होगा, जो आपका वेट होगा वो होगा 784 न्यूटन। और अगर आप वही वेट को मून पर जाकर ग्रेविटी से, मून की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो होगा 130.6 न्यूटन। तो आपका वेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लेनेट, लेकिन जो आपका मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वेट आपका चेंज हो सकता है। अब जो पर्सन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वेट भी 80 kg है और इस पर्सन का वेट भी 80 kg है। लेकिन जैसे प्लेनेट चेंज हुआ, ग्रेविटी चेंज हुई, इसलिए इनका वेट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है। अब हो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है दोस्तों? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो सबका मास अलग अलग होता है, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे, सब जितने भी मटेरियल है सबका 1 kg लेंगे, 1 kg उसका मास लेंगे, और क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर क्या, इसका यूनिट क्या होगा? मास का, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब और मास का यूनिट है केजी। अब देखिए यहाँ पर जो सॉलिड है, ये 1 kg सॉलिड है, ये 1 kg लिक्विड है और ये 1 kg गैस है। इन सभी ने डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, हम उसे फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक गैस है, कोई भी 2 kg गैस है, उसने 4 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो 2 kg गैस है, 1 kg नहीं। तो हम अब हमें इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 क्या है हमारा जो वॉल्यूम है, और 2 क्या है, ये हमारा केजी है, मास है उस गैस का। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मीटर क्यूब पर केजी, ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? सपोज कीजिए आपके पास 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को फिल कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंट डिफरेंट वेट आएगा, तो उसी को हम कहते हैं डेंसिटी उस मटेरियल। सपोज कीजिए ये 1 मीटर क्यूब का एक मग है, इसके अंदर आपने वाटर डाला तो उसका वेट अलग, फिर मिल्क डाला उसका वेट अलग, फिर आयरन डाला उसका वेट अलग आएगा। तो सभी की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होंगी, उसी को हम डेंसिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मास है जो भी हमारा मटेरियल, और वॉल्यूम है जो भी है 1 मीटर क्यूब। तो ऐसे देखिए ये होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी क्या हमारा मास का यूनिट है, और मीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम का यूनिट है। और स्पेसिफिक डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मीन्स 1 मीटर क्यूब में अगर आप वाटर डालोगे तो वो एग्जैक्ट 1000 kg भरेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 kg वो भरेगा। तो हम क्या करेंगे फिर दूसरे जितने भी मटेरियल उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं कि वाटर से वो कितने ज्यादा हेवी है या वाटर से वो कितने ज्यादा कम है। तो उसी के हिसाब से जो भी अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वाटर में वो डूब जाती है, और किसी मटेरियल की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो उस पर तैरने लगती है। अब देखिए दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम का और डेंसिटी का क्या रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, मीन्स ये 2 मीटर क्यूब में आप अगर 1 kg सब्सटेंस कोई भी डालोगे तो उसकी डेंसिटी कम आएगी। वैसे ही जितना ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम होगा डेंसिटी ज्यादा दिखाएगी, मीन्स उसमें ज्यादा मटेरियल दिखेगा। वैसे ही जो इतनी कम डेंसिटी होंगी तो हम कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम लार्ज है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है दोस्तों, हमने देखा कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के केजी को वाटर की डेंसिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर कैसे करेंगे, हम जो मटेरियल हो जो भी सब्सटेंस होगा उसकी डेंसिटी को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे वाटर की डेंसिटी के साथ। तो हमें जो भी वैल्यू मिलेंगी अगर वो वाटर से कम आएंगी तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, और उसकी अगर ज्यादा वैल्यू आएंगी तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अब ये क्यों मैटर करता है दोस्तों, अब देखिए अगर ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी जब आप देखोगे 800 kg पर मीटर क्यूब है, और जो वाटर है उसकी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 800 है ये 1000 है, 800 1000 से कम है। तो ऑयल की डेंसिटी क्या है वाटर से कम है, इसलिए जो ऑयल है वो वाटर पर क्या आता है तैरता है। तो जब आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे 800 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये क्या होगा 0.8 आएगी। इसका मतलब क्या है, हम कोई भी मटेरियल की डेंसिटी जब वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो वाटर के अंदर सिंक करने वाला है या वाटर के ऊपर वो तैरने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है दोस्तों, ये हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, इस बॉडी में जो भी हमारा मटेरियल होगा वो। अब हीट क्या करती है, फ्लो करती है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट डिफरेंट होती है टेम्परेचर डिफरेंट होता है। हीट क्या है, ये डिपेंड करती है जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं मटेरियल के उसके ऊपर, लेकिन हम सिर्फ वो मेजर करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस कितना है, मीन्स उनके अंदर हीट जितनी रहेंगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बताएंगे, जितनी कम रहेंगी हीट उतना कम टेम्परेचर बताएंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हीट डिफरेंट होती है, और हम इसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब कौन कौन से स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है या रेकाइन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट है उसमें हम डेंसिटी जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है और बॉईल किस पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे यूनिट है टेम्परेचर के उसमें ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फिर आता है हमारा केल्विन स्केल। अब केल्विन में देखो जो वाटर फ्रीज होता है वो 273 केल्विन पे फ्रीज होता है, और जो हमारा वाटर फ्रीज होता था डिग्री सेल्सियस में वो होता था 0 डिग्री सेल्सियस में। तो कितना ज्यादा ये डिटेल हमें बताता है केल्विन। और वैसे ही वाटर बॉईल होता है 373 डिग्री सेल्सियस पे, और जो एब्सोल्यूट जीरो आता है वो आता है 0 केल्विन। ये बहुत ही हार्ड होता है अचीव करना 0 केल्विन। वैसे ही रेकाइन स्केल है, तो रेकाइन स्केल भी एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट मींस गैप आता है, ये फ़ारेनहाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला चाहिए टेम्परेचर का कि हम कैसे टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जो आप मेरे यूनिट कन्वर्जन सीरीज जाकर देख सकते हो। और आज हमने क्या डिस्कस किया, मास, वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आप उस पर क्लिक कर मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।